फेक टॉक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पैसों के पीछे भागती हुई इस दुनिया में एक चीज़ की बहुत कमी, वो है मानसिक शांति। कुछ लोग अपने परिवार के लिए परेशान हैं, कोई शेयर मार्केट में परेशान है, कोई अपने शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान है, कोई अपने लव लाइफ से परेशान है। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ लोग शराब का सहारा लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब को कर्तव्य मान कर पीते हैं और हमेशा शराब के नशे में धुंध रहते हैं। हमारे साथ हैं रामलाल श्रीवास्तव जी, जो शराब पीकर अपनी फैमिली को नेगलेक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो शराब के लिए इतना एडिक्टिव क्यों हैं और कब से हैं। नमस्कार रामलाल जी, स्वागत है हमारे शो में। रामलाल जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयुष है। हाँ जी आयुष जी, नमस्कार। आप दारू पीते हो? बस ज़्यादा नहीं मंगाना, बस एक क्वार्टर अभी मार के आया हूँ मैं। थोड़ा सा एक क्वार्टर और मंगा लो, और हाँ, चखने में ना पनीर का पकौड़ा मंगा लेना। रामलाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दारू पीते हो कि नहीं, मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा हूँ। ओ, मैं सोचा आप मुझे ऑफर कर रहे हो जी। सॉरी जी, सॉरी सर, सॉरी। कोई नहीं, आप इतना दारू पीते हैं कि आपके दिमाग में केवल दारू ही घूम रहा है। मेरा दिमाग नहीं घूम रहा है, आपका ना ये पूरा सेट घूम रहा है। मेरे को सर क्या लग रहा है पता है आपको? आपके सेट ने दारू पी रखी है, और ना मेरे को आप भी थोड़ा हिलते हुए नजर आ रहे हो, ऐसे ऐसे हिलते हुए। मेरे को लग रहा है आप भी दारू पी के मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो। इंटरव्यू लेने के लिए दारू पीना जरूरी है क्या? आप दारू पी का इंटरव्यू लेने? बकवास बंद करिए, ये सेट नहीं हिल रहा है। आप दारू पी कर आए हैं तभी ये आपको ये सेट हिलता हुआ दिख रहा है। सॉरी सर, सॉरी। आप गुस्सा क्यों हो जाते हो हर बात पे? आप तो कभी कभी तो पीते होंगे, थोड़ा सा मार दिए होंगे एक दो पैके। ऐसे बेहुदा सवालों के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, जिनमें से पहला इल्ज़ाम ये है कि आप अपने इनकम का 80% हिस्सा शराब पे लुटा देते हैं। मैं इनकम करता हूँ, मैं अपने पैसों से पीता हूँ, उससे आपके लीवर में क्यों कंपकपाहट हो रही है भाई? अगर आप ऐसे सारा पैसा आप लुटा देते हैं तो आप घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? तो आप क्या मेरा घर का खर्चा चलाते हो जाके? मैं क्यों आपका घर का खर्चा चलाऊंगा? घर का खर्चा तो आप खुद चलाएंगे ना अपने घर का। तो आपको फिर क्यों दिक्कत हो रहा है? जब आप मेरा घर का खर्चा नहीं चलाना है, क्यों दिक्कत हो रहा है फिर आपको? अच्छा ये बताइए, आपको ड्राई डे पर आपको शराब कहाँ से मिलता है? जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, ऐसे समय पे आपको शराब कहाँ से मिलती है? अरे शराब पीने वालों को ना शराब की कमी नहीं होती है। ढूंढने से तो ऊपर वाला भगवान भी मिल जाएगा। तो शराब क्या चीज है साहब? लेकिन इन सब दिनों में शराब के ठेके तो बंद रहते हैं, तो आपको कहाँ से मिल जाते हैं शराब? मैं आपको ऐसे 100 एड्रेस बता दूंगा, वो भी पिन कोड के साथ, जहाँ पे ड्राई डे के दिन शराब मिलता है मेरे। तो बताइए। ये आप व्हाट्सएप नंबर बताओ अपना। मैं ना आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा हूँ, वो जो एड्रेस है ना वो मैसेज कर रहा हूँ मैं आपको। तो आप अपने साइड ही रखना, किसी को बताना मत, ठीक है? खोलो। नाम आपका राम है, लेकिन सारे काम आप रावणों वाले कर रहे हैं। बबीता जी के पति ने बोले थे ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बबीता जी के पति ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा था। वो मुझे नहीं मालूम साहब, मेरे को तो बबीता जी के पति ने बोले थे। अरे उनको शेक्सपियर ने बोला होगा ना, तो उसमें क्या मेरी क्या गलती है? अच्छा ये बताइए, ये बबीता जी के पति है कौन? हमारे गांव के मुखिया है वो। उनका कोई नाम वाम नहीं है क्या? उनको बबीता जी का पति क्यों बोल रहे हैं आप बार बार? हाँ भाई, उनका नाम तो है, पर मेरे को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? तो दारू पीने के बाद ना मेरे को सिर्फ खूबसूरत चीज याद रहती है। और हाँ, बबीता जी है ना जो, बहुत खूबसूरत है, और उनका पति जो है वो थोड़ा अगली दिखते हैं, इसीलिए मेरे को याद नहीं है। तो मैं तो उनको मुंह पे भी बोल दिया था एक बार, भाई आप ऐसे लग रहे हो ना जैसे लकड़ बगे को पी लिया हो। ठीक है, वो बात छोड़िए आप। सारे बात आप छोड़ देते हो, तो बातें आप जो छोड़ते हो वो कहाँ जाते हैं? फालतू बात मत कीजिए।
ये बताइए कि आप अपनी पत्नी को दारू पीने के बाद निगलेक्ट क्यों करते हैं और अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट करते हैं? अगर मैं अपनी फैमिली को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, अपनी पत्नी को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे घर में जो 2 बच्चे हैं वो क्या गूगल से डाउनलोड हुए हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करना ही जिम्मेदारी नहीं होता है, उसको पाल पोस करके एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाना भी माँ बाप का कर्तव्य होता है। मेरे बीवी बच्चे ना आज तक कभी भूखे नहीं रहे। आपको कुछ पता ही नहीं है, हमारे दारू पीने से देश में बेरोजगारी खत्म होता है। क्या बात कर रहे हैं? आपके दारू पीने से देश की बेरोजगारी कैसे कम होती है? हम दारू पीते हैं तो दारू के फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। हम अगर दारू नहीं पियेंगे तो उनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। और दारू जब हम पीते हैं तो चखने के साथ ही पीते हैं ना। और चखने जहाँ से खरीदते हैं उनका जो चखने का दुकान है हमारे वजह से चल रहा है, और उनका परिवार भी हमारे वजह से चल रहा है। और दारू पीने के बाद जो बोतल होता है ना, खाली बोतल, वो हम फेंक देते हैं, और उनके खाली बोतल की वजह से वो कबाड़ियों का घर बार चलता है। आपको समझाना ना बेकार है। तो फिर क्यों समझा रहे हो? आप किसी की बात सुनते क्यों नहीं है और किसी की सलाह क्यों नहीं मानते हैं आप? क्यों नहीं मानता हूँ? मेरे को मेरे दोस्त ने ना बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। और वो स्टोरी ऐसी थी कि उसके घर के पास एक पेड़ लगा हुआ था, बहुत बड़ा पेड़ था। उसमें एक चिड़िया रह रहा था। कुछ दिन बाद वो अंडे भी दिए, उसका बच्चा भी हुआ। और फिर एक दिन ना बहुत आंधी आया, एक बहुत बड़ा आंधी आया। वो पेड़, उसके सारे घोंसले सारे बिखर गए, टूट गए, पेड़ उखड़ गया एकदम। वो चिड़िया चला गया, उसके घोंसला चला गया, वो बच्चे को भी लेके चला गया। फिर कुछ दिन बाद मेरे दोस्त ने दूसरा पेड़ लगा दिया। जब वो पेड़ बड़ा होने लगा, फिर वो चिड़िया भी वापस आ गया, वो घोंसला भी बना लिया, और वो उसके बच्चे भी वापस आ गए। और मेरे दोस्त ने इस स्टोरी से ना, जो स्टोरी सुनाई मेरे को मेरे दोस्त ने, मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। फिर आपने भी पेड़ लगाना शुरू कर दिया होगा? नहीं नहीं भाई, मैं पेड़ क्यों लगाऊंगा? म्यूनसिपैलिटी वाला दिखता हूँ क्या आपको? पेड़ लगाऊंगा मैं? तो फिर वो स्टोरी से जो आपको मोटिवेशन मिला तो उसको आपने कैसे काम में लाया? अरे वो दोस्त ना एक बार मेरे घर पे आया था, और मैं ना इतना बड़ा केले का चिप्स होता है ना, उसका पैकेट लेके आया था, और उसको लेके चला गया। पता नहीं क्या उसको काम था उससे। फिर मैं 2-3 दिन आया नहीं मैं घर पे। फिर मैंने 14 दिन उसको फ़ोन किया और बोला कि भाई बोतल लेके आया हूँ, तू चखना लेके आ जा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? मेरा दोस्त ही वापस आ गया, और वो केले का चिप्स भी वापस आ गया। आपको समझाना सच में बेकार है। तो क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को समझाने के लिए? सब कुछ छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप शराब पीना छोड़ नहीं सकते क्या? मेरे को ना शराब छुड़वाने के लिए मेरे फैमिली वालों ने मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाए थे, और मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ 6 महीने के लिए मैंने पूरे शराब छोड़ दिए थे भाई। फिर क्या हुआ? मैं जब घर वापस आ रहा था ना रिहैबिलिटेशन सेंटर से, तो मेरे को रास्ते में एक वाइन शॉप दिख गया। बाकी आप समझदार हो। मतलब 6 महीने तक शराब छोड़ने के बाद आपको एक शराब की दुकान दिख जाती है और फिर से आप शराब पीना चालू कर देते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, क्या करने पे आप शराब छोड़ देंगे? आप ना मुझे टिकटॉक वीडियो बना के दीजिए। वो ऐप तो बंद हो गया इंडिया में। मतलब पहले बनाते थे आप? हाँ, बनाता था कभी कभी। अभी बैन हो गया ना, इसीलिए आप नहीं बना पा रहे हो ना? जी बिल्कुल। फिर आप इंडिया में दारू बैन कर दो, मैं पीना बंद कर दूंगा। अगर आप दारू बेचेंगे तो मैं पीऊंगा। लेकिन शराब बंद करने से इंडिया के इकोनॉमिक्स पे तो भारी असर पड़ेगा। तो आप ये मान रहे हैं ना, हमारी शराबियों के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इंडिया में? हाँ, हो रहा है। तो मैं भी देश का नागरिक हूँ ना, इंडिया का नागरिक मैं भी तो हूँ। और एक सच्चा नागरिक का कर्तव्य होता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान करना। और मैं शराब पी रहा हूँ और देश की प्रगति में योगदान कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और कुछ शराबियों के एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किए। आफ्टर ऑल लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप शराब को छोड़िए, क्योंकि शराब हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है।
और एक बेहतर जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये खत्म हो गया ना? अभी जा सकता हूँ मैं? जा सकता हूँ ना? हाँ, आप जा सकते हैं। बस मुझे ना एक लास्ट बात बता दो। पूछिए। यहाँ आसपास शराब का दुकान कहाँ पे मिलेगा ये बता दो। जाइए, आप जाइए, फालतू बातें मत कीजिए, चलिए यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? तुम भी आ जाओ मेरे साथ, 2 पैक तुम भी लगा लेना। अरे ले जाओ इनको बाहर। हाँ ठीक है, आराम से भाई, जा रहा हूँ मैं। नमस्कार।